इसमें से एक टॉपिक आएगा, इसमें से एक टॉपिक आएगा, जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपके 150, यानी कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। इसमें जो आयु सीमा है, आयु सीमा के निर्धारण में 21 से 42 वर्ष। आवेदन शुल्क की बात करें तो फीस इसमें आपकी 150 रुपीज़ लगने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। दूसरा, देवनागरी लिपि में हिंदी का जो कार्यकारी ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आपके लोअर पीसीएस के फॉर्म निकाल दिए। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इसका डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें हम जानेंगे कि इस पद के लिए योग्यता क्या चाहिए और कितने पद आयोग ने निकाले हैं, सिलेबस क्या क्या होगा, इसका हम करेंगे कंप्लीट डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि वो आपकी 13 दिसंबर थी और इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 4 जनवरी है। और 10 से 20 जनवरी तक अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो आप उसको यहाँ पे जाके इसको संशोधित कर सकते हैं। और देखिए, फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है कि फिर साइट हैंग होने लगती है। तो इसमें जो आपका लोअर पीसीएस का पेपर होने वाला है, इसमें आपके 3 इसके चरण होंगे। एक होगा आपका प्री होगा, मेंस होगा और आपका इंटरव्यू होगा। तो हम इनके सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखो, अगर रिक्तियों की बात करें तो इसमें आपकी टोटल 113 रिक्तियाँ आई हैं। 113 पद आपके आए हैं, लेकिन ये जो आपकी रिक्तियाँ हैं, जो पदों की संख्या है, वैकेंसीज हैं, वो घट या बढ़ भी सकती हैं। तो आप बेझिझक होकर फॉर्म भरिए। तो इसमें जो आपका पहला पद है वो आपका आया है नायब तहसीलदार का। तो नायब तहसीलदार के आपके टोटल 36 पद आए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका डेप्यूटी जेलर का फॉर्म, डेप्यूटी जेलर के आए हैं, इसके आपके 14 पोस्ट हैं। और सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया 36, विपणन निरीक्षक है आपके 6, इसी प्रकार से आपके आबकारी निरीक्षक 5 और खांडसारी निरीक्षक 3, गन्ना विकास निरीक्षक 6। तो ये आपकी पोस्ट आई हैं। तो 113 पोस्टें आपकी टोटल आई हैं। अब अगर योग्यता की बात करें तो नायब तहसीलदार के लिए योग्यता जो चाहिए वो चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, यानी आप ग्रेजुएट हैं किसी भी उससे, चाहे बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या आपने बीए किया हो, तो आप इस योग्यता के लिए अर्ह हैं। बाकी एनसीसी और एनएसएस के अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो वो आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप उपकारापाल के जो हैं, इसमें भी आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो 2 हैं। एक तो आपके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, दूसरा देवनागरी लिपि में हिंदी का जो कार्यकारी ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। तो 2 इसके लिए शैक्षिक अर्हता है आपकी, जो एलिजिबिलिटी है वो है। इसी प्रकार से अगर आप पूर्ति निरीक्षक का भरते हैं, पूर्ति निरीक्षक के जो पद हैं उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन तो सभी के लिए चाहिए। अगर आप लोअर पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ ही देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। विपणन निरीक्षक के लिए भी सेम है, ग्रेजुएशन और देवनागरी लिपि का आपका हिंदी का ज्ञान। हाँ, और जो आपके बाकी पोस्ट हैं जैसे कि आपका श्रम प्रवर्तन अधिकारी है, उसके लिए भी यही क्वालिफिकेशन है। तो इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपकी यही है। इसके साथ साथ जो आपके आबकारी निरीक्षक है, तो आबकारी निरीक्षक के लिए इसमें कुछ आपकी फिजिकल जो क्वालिफिकेशन है वो भी होनी चाहिए। तो इसमें आपको ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स के अलग अलग दी गई हैं। तो ये चीज़ भी आप चेक कर लें। अगर आप किसके लिए भर रहे हैं, पुलिस आबकारी अधिकारी के लिए आप इसको फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका ये है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो शारीरिक फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपकी चाहिए इसमें। और बाकी जो आपके पोस्टें हैं उसमें आपको मेन आपका जो ग्रेजुएशन है वो चाहिए। और एक चीज़ और, अगर ये ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का जो पद है, इसके लिए आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट किया है तब आप इस पोस्ट के लिए योग्य माने जाएंगे, मतलब। और बाकी तो जो गन्ना विकास निरीक्षक है इसके लिए भी सेम है, आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी जो ग्रेजुएशन में डिग्री है वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपकी जो 2 पोस्ट ऐसी हैं, एक है गन्ना विकास निरीक्षक और एक है आपकी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। तो ये जो आपकी गन्ना विकास निरीक्षक वाली है, इसमें जो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी एजी करा है, यानी कि जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हैं आबकारी निरीक्षक के लिए पोस्ट पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये इसमें आपकी जो फिजिकल कुछ नीड है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल पैरामीटर्स हैं ये आपके मीट होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी सारी जो पोस्ट है उसमें तो आपका नॉर्मली है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको बस, ठीक है। इसमें जो आयु सीमा है, आयु सीमा के निर्धारण में 21 से 42 वर्ष न्यूनतम जो है, मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम 42 एज वाले क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु की जो गणना होगी वो आपकी 1 जुलाई 2024
2024 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें तो फीस इसमें आपकी 150 रुपीज़ लगने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो भी आपके 150 रुपीज़ ही लगेंगे। 22.3 आपका प्रोसेसिंग फी हो गया। टोटल आपके 172 रुपये लगने हैं। और जो आपके SC ST किसी SC ST या SC ST से आते हैं, किसी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए आपके 82 रुपीज़ आपका शुल्क होगा। ठीक है, और इसकी जो फ़ी है ना वो आपकी ऑनलाइन ही पे होगी। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस भी आपकी ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन कुछ नहीं होना है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा या जो स्क्रीनिंग के आपके अंक होंगे, जितने भी उसके नंबर आएंगे स्क्रीनिंग में और अंतिम चयन परिणाम में, जो आपका लास्ट जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें केवल जो आपकी रिटन एग्जाम होंगे यानी मुख्य परीक्षा और जो आपका इंटरव्यू होगा उसके ही मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, हाँ, यानी स्क्रीनिंग के जो आपका प्री का जो पेपर होगा उसके मार्क्स आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें नहीं जुड़ेंगे। फाइनल रिजल्ट में आपके केवल जो मेंस में है और जो आपके इंटरव्यू में है वही मार्क्स जुड़ेंगे, लेकिन आपको प्री क्वालिफाई करना होगा मेंस एग्जाम देने के लिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें आपके 3 चरण होने हैं लोअर PCS में। तो इसमें पहले हो गया आपकी प्री की परीक्षा। जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई होगा वही बच्चे मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। जिनका मेंस एग्जाम क्लियर होगा वो आपके फिर इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। फिर लास्ट जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपके मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जाम है और जो इंटरव्यू है, इन दोनों के मार्क्स जुड़ के फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी ये होगी आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि मल्टीपल चॉइस आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपके 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। और जो मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा आपकी लिखित होगी, यानी आपको रिटन में सब्जेक्टिव आपका ये टेस्ट होगा। इसमें आपके टोटल 4 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा आपका हिंदी का, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे इसमें होंगे और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 6। दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा उसमें आपको ऐसे आएंगे आपका, और ये आपका 100 नंबर का होगा। ये भी आपके 2 घंटे का ही पेपर है और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी आपकी 2, यानी 2 विषयों में आपको ऐसे लिखना होगा। तीसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें आएगा आपसे सामान्य अध्ययन प्रथम है आपका, ये भी आपके 200 मार्क्स का है और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। प्रश्न जो होंगे वो आपके 20 प्रश्न होंगे। चौथे प्रश्न पत्र में आपके सामान्य अध्ययन द्वितीय का आपका पेपर होगा। इसमें आपके ये भी आपके 200 मार्क्स का है, इसको में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और प्रश्नों की संख्या इसमें भी कितनी होगी? 20 होगी। टोटल जो आपका मेंस होगा वो होगा आपका 600 मार्क्स का। ठीक है, तो जब आप प्री क्लियर करेंगे तब आप किसका एग्जाम देंगे? मेंस का देंगे। मेंस क्लियर होने के बाद आपका जो व्यक्तित्व परीक्षा है, साक्षात्कार है, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा 75 मार्क्स का। अब जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसमें आपको जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है ना, इसमें आपको न्यूनतम 35% यानी मिनिमम 35% आपके जो अंक हैं वो आने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो थोड़ा हम इसको सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देखो सामान्य अध्ययन, जो अगर आपको प्री का पेपर है, प्री के सिलेबस की बात करते हैं हम, तो प्री में आपके सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान और जो कंप्यूटर होता है आपके उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपकी वर्ल्ड जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। इसके साथ ही 2-3 टॉपिक आपके उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। 3 टॉपिक आपके उत्तराखंड से ही हैं, जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास है वो हो गया आपका, उत्तराखंड की संस्कृति है, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी जो है इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उत्तराखंड का आर्थिक यानी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो इनका प्रशासनिक परिवेश है वो आप उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट में आपका आर्थिक और प्राकृतिक जो संसाधन है वो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपके इन सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे जो आपकी जनरल स्टडीज के टॉपिक हो गए, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उत्तराखंड मेन है और करंट अफेयर्स हो गई आपकी। और 50 नंबर की होंगी आपकी रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो पूछे जाएंगे। और ये है आपका मेंस का सिलेबस, जिसमें आप सामान्य हिंदी होगी आपकी 100 नंबर की, इसके वर्ण, शब्द रचना, वाक्य रचना, ये सारी चीजें हैं। जो ऐसे हैं उसमें आपको 5 टॉपिक आपके खंड अ में है, 5 आपके खंड बी में है, इसमें से एक टॉपिक आएगा, इसमें से एक टॉपिक आएगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा। तो जो खंड बी में है आपका, इसमें तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपके मैटर है वो पूछा जाएगा। खंड ए में आपका साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय हो गए और राष्ट्रीय विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा जिसकी भूस्खलन, जल प्रलय,
इनसे संबंधित आपके ऐसे इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो सामान्य अध्ययन का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होना है, जिसमें 3 घंटे का 200 अंक आएगा, ये आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है। इसमें आपसे भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक यानी मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न सब पूछेगा। स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें टॉपिक दिए हैं, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार उत्तराखंड का जो इतिहास है, कला, संस्कृति, समाज, ये आपका सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये है आपका पूरा इसमें सिलेबस जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो लोअर पीसीएस की जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट आपकी 4 तारीख है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द इन फॉर्म को भरें और तैयारी करना शुरू कर दें। और इसकी जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।